तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था वेक्टर और यूनिट वेक्टर पे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट मीन्स दो वेक्टर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो वो हमको एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो, उसे हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कहते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं और उसको जानने का प्रयास करेंगे। आप डॉट प्रोडक्ट, इसको सदिश गुणन कहते हैं हिंदी में। दो वेक्टर्स का अगर हम सदिश गुणन करें, जैसे एक वेक्टर हमारे पास ए दिया गया है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी दिया गया है। एक वेक्टर हमारे पास ये ए दिया गया है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये वेक्टर बी दिया गया है। इस दोनों के बीच का एंगल थीटा। तब हम अगर वेक्टर ए डॉट बी निकालते हैं तो हमें वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा ये प्राप्त करना होता है। दो वेक्टर का अगर हम अदिश गुणनफल निकालें यानी स्केलर प्रोडक्ट निकालें या डॉट प्रोडक्ट, तीनों एक ही बात है। डॉट यहाँ पे जो दिया गया है ये डॉट है हमारा ए डॉट बी, इसको हम पढ़ेंगे ए डॉट बी। ए डॉट बी इजकल टू होता है मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जहां पे यह थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का हम एक एग्जांपल लेते हैं और लेने के बाद उसके डॉट प्रोडक्ट को निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट के क्या होता है। यदि हमारे पास एक स्पेस दिया गया है जिसमें एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट है और ये ओ हमारा मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट है। मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट ओ दिया गया है जिसके निर्देशांक 0 0 0 हम लोग जानते हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वह आई कैप होता है। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वह जे कैप होता है और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वह के कैप होता है। तो अगर हम आई डॉट आई निकालें, आई डॉट आई निकालें तो आई का मॉडुलस बाय द फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और कॉस थीटा। इस फॉर्मूला का यूज करके हम आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के निकालने का प्रयास करेंगे। फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई डॉट आई मीन्स आई का मॉडुलस ए के स्थान पर भी आई है और बी के स्थान पर भी आई, तो बी के स्थान पर भी आई लेंगे। कॉस अब आई, अगर यह एक्स एक्सिस है और इस डायरेक्शन में आई हमारा यूनिट वेक्टर है तो दूसरा भी आई तो इसी डायरेक्शन में होगा और आई आई के बीच यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये लाइन है स्ट्रेट लाइन और ये खुद अपने आप से कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। एंगल जो बनेगा खुद अपने आप से कोई स्ट्रेट लाइन बनाए तो 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहां से cos 0, तो आई का जो मॉडुलस होगा वह हमारे पास 1, फिर इस आई का जो मॉडुलस होगा वह 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मापांक होता है वह 1 के इक्वल होता है। cos 0 डिग्री का मान भी 1, तो कुल मिलाकर के यह आई का आई के साथ खुद का खुद के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें या दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालें तो वह 1 होता है। इसी तरह से सिमिलरली मीन्स हो गया ठीक। इसी प्रकार
वेक्टर जे डॉट जे निकालें तो 1, वेक्टर के डॉट के निकालें, ये डॉट है हमारा बीच में, इसके बीच में डॉट दिया जाता है 1। तो खुद का खुद के साथ अगर निकाला जाए डॉट प्रोडक्ट तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि i का j के साथ या i का k के साथ, j का i के साथ या j का k के साथ दूसरे के साथ निकाला जाए डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। i डॉट जे, वेक्टर i का j के साथ अगर हम डॉट निकालें तो i का मॉडुलस फिर j का मॉडुलस cos थीटा के जगह i और j के बीच जो एंगल बन रहा होगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस जो दिया गया है। x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर 1, y एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j, z एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k, जहां पे x और y के बीच एंगल 90 डिग्री, यानी i कैप और j कैप के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। और जहां पे ये z दिया गया है तो ये हमारा 2D प्लेन है, लेकिन ये z जो है हमारा ये इसके लंबवत होता है ऐसे। तो x, y और z अगर तीनों के बीच का एंगल देखा जाए तो कितना 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ i कैप का मॉडुलस, फिर j कैप का मॉडुलस और फिर cos i कैप और j कैप दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। तो 1 इंटू 1 इंटू cos 90 डिग्री का मान हम लोग त्रिकोणमिति से जानते हैं कि cos 90 डिग्री का मान 0 के इक्वल होता है। तो कुल मिलाकर के i का j के साथ डॉट 0 हो गया, यानी एक दूसरे से अगर 90 डिग्री पे है यूनिट वेक्टर हमारा तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम j का k के साथ लें ठीक इसी प्रकार तो ये भी 0, क्या कि j का मॉडुलस k का मॉडुलस फिर j और k के बीच का जो हमारा एंगल होगा ये हमारा j और फिर ये हमारा z यानी k, दोनों के बीच का y और z के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसी प्रकार ये हो गया 0। फिर अगर हम k का ले i के साथ 0, यानी खुद का खुद के साथ लिया जाए तो 1 के इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे के साथ अगर लिया जाए तो 0 के इक्वल हो जाता है। अब हम एक एग्जांपल लेकर यह बताना चाहेंगे कि एक वेक्टर a ले लिए और एक वेक्टर b ले लिए और उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, और जो डॉट प्रोडक्ट निकल के आएगा उसमें i j k ये नहीं रहेगा, वो हट जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है, उसमें डायरेक्शन नहीं पाया जाता है। जहां डायरेक्शन नहीं पाया जाएगा तो वहां से i कैप j कैप और k कैप हट जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चीज की चर्चा करेंगे कि दो वेक्टर का हम कैसे यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और उस क्रॉस प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि उसमें i कैप j कैप और k कैप तीनों रहेगा, जिसमें i कैप j कैप और k कैप डायरेक्शन को बताएगा। एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये j है। वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप।
अब इन दोनों वेक्टर का डॉट निकालना है हमको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर का हमको डॉट निकालना है। तो डॉट निकालने के लिए सबसे पहले वेक्टर ए को हम लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, फिर डॉट का चिन्ह देंगे यहाँ ये पॉइंट दे करके, और फिर वेक्टर बी को लिखेंगे 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। अब यहाँ पे उसी i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k और i डॉट j यानी 90 डिग्री पर, एक तो खुद के साथ, खुद का फिर दूसरे के साथ जो किए थे उस चीज का यहाँ यूज करेंगे। 2i कैप का अगर 2i कैप के साथ जैसे हम अलजेब्रा में गुना करते हैं उसी तरह से करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह गुना अलजेब्रा से थोड़ा सा अलग होगा और गुणनफल भी थोड़ा सा अलग प्राप्त होगा। 2i कैप का अगर 2i कैप के साथ किया जाए तो 2 इंटू 2 4, i डॉट i 1, तो 4 इंटू 1 4 ही रह जाएगा। लेकिन 2i कैप का अगर हम 6j कैप के साथ करें तो i डॉट j बता चुके हैं कि i डॉट j हमारा कितना हो जाता है 0। तो इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0, फिर इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो i और k है जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पे होने के कारण i डॉट k ये भी 0। तो इसका मतलब i का i वाले के साथ ही कर सकते हैं, j और k के साथ करने पर 0 के इक्वल हो जा रहा है। फिर प्लस का चिन्ह देंगे, 3j कैप का i के साथ करने पर और k के साथ करने पर 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम इसको सिर्फ j वाले के साथ करेंगे। 3 इंटू 6 18 प्लस k कैप वाले का i और j के साथ करने पर 0 ही हो जाएगा, इसीलिए इसको k कैप वाले के साथ करेंगे। 4 इंटू 3 12। तो कुल मिलाकर के अब हमको यहाँ प्राप्त होता है 12 प्लस 18 प्लस 4 या 4 प्लस 18 प्लस 12। तो इसको अगर हम ऐड करें 18 प्लस 12 हमारे पास हो जाएगा ये 30 और प्लस 4 34। तो यही हमारा जो है सो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का है, जिसमें से कि आप देख रहे हैं यहाँ की i कैप, j कैप और k कैप इसका गायब हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ से हट चुका है। तो यही हमारा डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। अब हम दो प्रश्न देते हैं इसी के ऊपर बनाने के लिए, इसी के आधार पर, जिसको कि आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं हो तो उसको कमेंट सेक्शन में डालना है और हम व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर देंगे, उस पर देख लिया जाएगा।